राजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि वो नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात करे, नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात करे? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके एक सांसद ने लोकसभा के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिन शब्दों का इस्तेमाल दानिश अली के लिए किया, विधुड़ी का जिक्र मैं कर रहा हूं, और खुद देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मशहूर है कि उन्होंने सोनिया गांधी के लिए जर्सी काऊ शब्द का इस्तेमाल किया था, राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, शशि थरूर की पत्नी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो क्या उनको यह अधिकार है? देखिए, विपक्ष की पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को पूरा हक है कि वो अपने एडवर्सरी को, अगर उसने कोई गलती की है तो डेढ़ टांग पे खड़ा कर दे। उसमें कोई गलती नहीं है। जनतंत्र में, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल जायज है कि अगर आपका एडवर्सरी कुछ गलत फिसलता है कहीं पे तो आप उसको अंडरलाइन करें। ये कहने के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये होलियर देन दाऊ एटीट्यूड लेने वाली जो ये प्रवृत्ति है, ये तब तक चलेगी जब तक जनता तालियां पीटती रहेगी। जब तक ये जो नेता मंच पे खड़े होके जो पॉपुलर जो मास लीडर्स हैं, खास तौर पे मास लीडर्स जो हैं, वो मंच पे खड़े होके ऐसी बात करते हैं जिन पे जनता तालियां बजाए। जब तक जनता ऐसी बातों पे तालियां बजाना बंद नहीं करेगी, जब उनको सुनाई पड़ेगा मियां मुशर्रफ टैंक से हम वहां आएंगे, तो ताली बजती है। ये पंचर लगाने वाले 5 के हमारे 5 हमारे 25, उस पर तालियां बजती हैं। कोई नेता कह देता है अरे लड़के हैं गलती हो गई, उस पर तालियां बजती हैं। जब तक ये तालियां, जनता ये कहेगी नहीं कि जबान की तहजीब सीखिए, जबान की सलाहियत सीखिए, अपने नेताओं को नहीं बताएगी, तब तक इस तरह की होती रहेंगी। लेकिन साथ में यह भी मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को ऐसी जबान के लिए नहीं जाना जाता है। नीतीश कुमार बहुत नाप तोल के बोलते हैं, जैसा आपने कहा, और उनकी इमेज ऐसी नहीं है कि वो अपने विपक्षी को इस तरह की बात कहें कि तेजाब उसके पेट में चला जाए। कुछ लोग, नेता ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में जो विपक्षियों को दौड़ा दौड़ा के एक तरह से पटक पटक के मारते हैं, और कई बार बेजा मारते हैं, कई बार उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। इसके बावजूद अभी मेरे समी साहब ने कहा शायद कि इसमें नाप तोल नहीं है कि साहब उन्होंने एडवर्टीजमेंट में आता है तो उन्होंने कह दिया तो उनके साथ ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। उनको ये नहीं कहा जा सकते कि आपने इतना ज्यादा कह दिया, इससे थोड़ा कम कह लेते। मसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूर था, लेकिन इसके साथ ये भी था कि वो मजा लेने वाला भाव। एक एग्जांपल देके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है 80 के दशक में बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था। वो कांड बहुत चर्चित हुआ था, हम लोग बच्चे थे तब। उस वक्त विपक्ष की पार्टी के एक बड़े नामी गिरामी नेता थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे जन सभाएं करते थे और कांग्रेस के खिलाफ भाषण देते थे। इंदिरा गांधी का राज हुआ करता था, और वो हर भाषण में ग्राफिक डिटेल्स देते थे कि उस महिला के साथ क्या क्या हुआ, पुलिस के थाने में उसको डंडा जो है वो किस तरह से प्रयोग किया गया। क्या किसी ने उनसे कहा नहीं, नेताजी आप बार बार मजा लेते हुए कर रहे हैं, आप उस महिला के साथ नहीं खड़े हुए हैं। ये जो एक मर्दवादी सोच कह लीजिए, हालांकि हर मर्द ऐसा है, मैं ये भी नहीं मानता हूं, कि आप जैसे हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में बात करते हैं, आप विधानसभा में बात नहीं कर सकते हैं जैसे बॉयज हॉस्टल में आप बात करते हैं। ये बात है। किस पर बात हो रही थी? बात होनी चाहिए, अगर आप मुझे दोबारा टाइम देंगे तो किस पर बात होनी चाहिए, मैं इस पर आना चाहूंगा, इस पर बात करना चाहूंगा। बट राजेश, आप अपनी बात को पूरी कंप्लीट करिए। आप जो आप बात आप कहना चाहते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि बिहार में गुर्बत कितनी है, गरीबी कितनी है। यानी वहां 29.61% जो परिवार हैं वो 6,000 रुपया महीना कमाते हैं। यानी 6,000 से 10,000 के बीच में, और मेरे सामने आंकड़े रखे हुए हैं, 63% बिहार के लोग, उनकी जो आमदनी है महीने की वो 10,000 रुपए है, 333 रुपया पर डे। उस पर बात होनी चाहिए। 4.47% परिवार हैं, उनके पास 50,000 रुपया महीने की कमाई है। आप कास्ट सेंसस में आया है कि मतलब 14% लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। 1%, 7% लोग वहां ग्रेजुएट है पूरे बिहार में। यह बात ठीक है, हमारा मीडिया भी दिखाता है, रैग्स टू रिचेस स्टोरी दिखाता है कि एक धोबी जो प्रेस लगाता है उसका बेटा आईएएस हो गया, एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा जो है वो पीसीएस हो गया, वो कहीं इंजीनियर बन गया। इस तरह की रैग्स टू रिचेस स्टोरी, ये बड़ी आंख खोलने वाली बात इस सेंसस में हुई है कि कास्ट सेंसस के साथ साथ लोगों की गुर्बत, लोगों की गरीबी, लोगों की जो बदहाली है, उसका भी जिक्र हो रहा है। उस पर
मीडिया में डिबेट होनी चाहिए, उस पर तमाम चीजें हो रही, लेकिन एक स्लिप हो गया। स्लिप क्या हो गया, एक डेलिबरेट था, मुझे तो लगता है वो नीतीश कुमार का। उन्होंने दोनों सदनों में कहा, मीडिया से कहा कि आप लोग समझ लीजिए, वो डेलिबरेटली उन्होंने एक बड़ा बड़ा एक मैचो टाइप का उनका एटीट्यूड था। लेकिन इससे क्या हुआ, वो बहस पसे पर्दा चली गई जिस पर होनी चाहिए। बिहार की गरीबी गुर्बत पे बात होनी चाहिए। बिहार छोड़ दीजिए, दिल्ली की गरीबी के बारे में, हिंदुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें जो गरीबी है, गरीब दिखता कहाँ है? जब गरीब अपने सड़कों से पेंडेमिक में सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलता हुआ तब दिखता है, वरना तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, ट्रिलियन डॉलर बनने वाले हैं। किसको सपने दिखा रहे हैं, किस जमीन पे दिखा रहे हैं, और कितने पोली जमीन पे आप खड़े हुए हैं? बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।